श्री गणेशाय नमः। सभी को प्रणाम। मैं आज शिव भक्त भगवत ने जो भी ग्रंथ लिखा है उसमें से तीसरे मंथन को इस वीडियो में लिया है। उसी मंथन का आज विवरण देने वाला हूं। इस विवरण में, इस वीडियो में कुछ भी चूक भूल होने पर हमें सभी वीडियो देखने वाले क्षमा कीजिए। राम राम। मंथन ऐसा है। गणनाथ तुमसे प्रथम नमन, दूसरे चरण संतों के। संत ज्ञान राज कहे ओम स्वरूप ही पर ब्रह्म है। सर्वप्रथम तुम वेद विद्या के अधिष्ठान। ये प्रथम चरण हुआ है। दूसरा चरण ऐसा है, तुम्हारे कृपा से ही हमें वेद रस पावे, जन्म मरण के हमारे दुख मिट जाए। ये दूसरा चरण है। तो तीसरा चरण ऐसा है, देवादिदेव तुम हो, सब गुणों के सब इंद्रिय गणों के प्रेरक तुम हो। शाश्वत जन्म के शुद्ध बुद्धि तुम हो। ये तीसरा चरण। आत्मस्वरूपा गजानना जय जयकार तुम्हें, तुम्हारे हे कृपा से वेद विद्या हमें पावन। हे चौथा चरण। शब्द शास्त्र हे सब सब तुम हो, छे शास्त्र हस्त तुम्हारे। सदगुरु कृपा से भक्त भगवत कहे, दया करो गजानन। हे पांचवा चरण। इसी मंथन का विवरण यहाँ देने जा रहा हूं। विवरण ऐसा है, इस वेद मंथन गाथा के तीसरे मंथन में शिव भक्त भगवत ऐसे विवरण देते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज ने जो भी ग्रंथ लिखा है वो मराठी भाषा में, उस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके 18 आयु के काल में इस ग्रंथ की रचना की है। ज्ञानेश्वरी और श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के आधार से यहाँ ये विवरण हो रहा है। जब भी संत ज्ञानेश्वर महाराज ने श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र का सारांश आणि अर्थ मराठी स्पष्ट भाषा में ज्ञानेश्वरी लिखी है। ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में सब श्रीमद् भगवत का सारांश लिखा है। जब भी ज्ञानेश्वर महाराज श्रीमद् भगवत गीता का सारांश मराठी भाषा में लिखते समय आरंभ ज्ञानेश्वर महाराज आरंभ करते ही श्री गणेश जी से ऐसी विनती करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी को वंदन करके संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, श्री गणेश जी को, विघ्नहर्ता गणेश जी को विनंती करते हुए
संत ज्ञानेश्वर ऐसे कहते हैं, वेदों ने जिसके वर्णन किए हैं, वेदों ने जिसके वर्णन किए हैं, सब विश्व के आदि स्थान होने वाले ओम स्वरूप, वेदों ने जिससे वर्णन किया है, सब विश्व के आदि स्थान पर होने वाले ओम स्वरूप ब्रह्म को कोटि कोटि मेरा प्रणाम यानी नमस्कार। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ऐसे ओम स्वरूप पर ब्रह्म को कोटि कोटि मेरा प्रणाम ऐसा करते हुए श्री गणेश जी से विनती करते हैं, हे आत्म स्वरूपा तुम्हारा जय जयकार हो। हे आत्म स्वरूपा तुम्हारा जय जयकार हो, ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी लिखने के आरंभ काल में कहते हैं, तुम अनुभव से ही मानव को समझने वाले हो, वेदा देवाधिदेव सब गुणों के और सब इंद्रियों के और सब इंद्रिय गणों के तुम ही प्रेरक हो, ऐसे गणेश जी से विनती करते हैं। और गणेश जी तुम्हारे कृपा से ही हमें यहाँ ज्ञान और शुद्ध बुद्धि हमारे में उत्पन्न हो रही है, ऐसे गणेश से संत ज्ञानेश्वर महाराज विनती करते हैं। सब अनेक अनेक अर्थों से जन्म देने वाली, अनेक अनेक अर्थों से हमारे मानव में जन्म देने वाली जो भी शुद्ध बुद्धि होती है, उसी का प्रेरक ही गणेश जी तुम ही हो। तुम्हारे कारण ही हम मानव में शुद्ध बुद्धि, सुविचार और सात्विक विचार प्रकट होते हैं, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज गणेश जी से विनती करते हैं। आगे सब शब्द शास्त्रों के गणेश मानकर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके रूपात्मक वर्णन करते हैं। आगे ऐसे महाराज कहते हैं, सब शब्द शास्त्रों को ही गणेश जी मानकर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज उनके रूपात्मक वर्णन करते हैं। जो भी सत्य शास्त्र आध्यात्मिक विचार के आध्यात्मिक जीवन ज्ञान देने वाले जो भी शास्त्र होते हैं, उसी शास्त्रों को गणेश जी की शास्त्र को ही गणेश जी मानकर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, उसके अनेक रूपात्मक वर्णन करते हैं। 6 शास्त्र जो होते हैं, जैसे कि वो गणेश जी के 6 हस्त, ऐसे संत ज्ञानेश्वर मानते थे। शब्द शास्त्र ये तो गणेश जी के सुंदर शरीर है, जो भी सुंदर सत्य शब्द शास्त्र है वो गणेश जी के शरीर मानते थे, सुंदर शरीर मानते। नाना प्रेम स्वरूपी रत्न के अलंकार, नाना प्रेम स्वरूपी रत्नों के अलंकार गणेश जी ने धारण किए है। नाना प्रेम स्वरूपी जो शास्त्रों में लिखते हैं, शुद्ध प्रेम स्वरूप भगवान का जो सत्य स्वरूप अलंकार, रत्नों के अलंकार गणेश जी ने धारण किया है। गणेश जी ने सब धारण किया है। जो शब्द अलंकार, उसमें जो भी सत्य शब्द होते हैं, उसके रत्नों के जैसे अलंकार गणेश जी ने धारण किया है। उत्तम पद रचना जो भी शास्त्रों में होते हैं, गणेश जी के ये रंगीन महा वस्त्र पहने है, ऐसे श्री संत ज्ञानेश्वर यहाँ उदाहरण देते हैं। गणेश जी तुम्हारे ही कृपा से वेद विद्या हमें पावन,
हो रहे हैं इस वेद विद्या को पावन और ज्ञान को प्रकट करने के लिए सदगुरु की ही कृपा होनी चाहिए। सदगुरु बिना जीवन व्यर्थ है। भक्त भगवत कहता है, दया करो हमारे ऊपर गणराज, तुम महाराज हमारे। जो भी इस जगत में सत्य आध्यात्मिक शास्त्र होते हैं, वो श्री गणेश जी की ये एक सुंदर रूप मानकर श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज चलते थे और वो हरि नाम स्मरण में लीन रहते थे। नाम स्मरण बिना इस कलयुग में कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। अंतकाल में जो भी शास्त्र, जो भी सत्य शास्त्र, उसके यहाँ उदाहरण देने जा रहा हूं। 4 वेद, ऋग्वेद 1, यजुर्वेद 2, सामवेद 3, अथर्ववेद 4, ये 4 वेद हो गए। और 6 शास्त्र के नाम न्याय शास्त्र, संख्या शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, वेदांत शास्त्र और 6वां योग शास्त्र। योग शास्त्र को पतंजलि ने लिखा है। वेदांत शास्त्र को भद्रायन ने लिखा है। वैशेषिक शास्त्र को कर्नाड ने लिखा है। मीमांसा शास्त्र को जैमिनि ने लिखा है। कपिल ने संख्या शास्त्र लिखा है। न्याय शास्त्र गौतमी ने लिखा है। और व्यास मुनि ने 18 पुराण लिखे। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्मण पुराण, गरुड़ पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, कुर्म पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, वराह पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, वाल्मीकि पुराण, हे 18 पुराण होते हैं। सब वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण से जानकर लिखा गया शास्त्र सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विचार देने वाला, अंतकाल में साथ आने वाला, उसके आचरण से चलने से उसे ही कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के आचरण से सब प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उसके सुवाचार से, आचरण से चलने वाले को परम धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे तो अनेक संत कहते हैं। अनेक संतों के विचारे भी ऐसे हैं। इसी के साथ यहाँ तीसरे मंथन का विवरण यहीं पर मैं समाप्त करने वाला हूँ। इसी में कुछ भी चूक भूल होने पर आप सभी मुझे क्षमा कीजिए। हरि ओम, हरि ओम, राम राम।